हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की बीमारी एक इस तरह की बीमारी बन चुकी है कि इससे हर उम्र के लोगों को चौकन्ने रहने की जरूरत है। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बीमारी के हमारे देश में अनगिनत मरीज हैं। और जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमें कई और प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसकी हमें कंटिन्यू मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इस स्थिति में आप सबको, मेरे सभी दोस्तों को पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है और हमारे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के बाद इसके क्या लक्षण हैं और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने के क्या क्या घरेलू उपाय हैं। दोस्तों, ये सारे बातें आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है और ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू 120 से लेकर 200 तक ही होनी चाहिए। अगर 200 के ऊपर जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ माना जाएगा। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्या काम करता है। कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल कंपाउंड होता है जो अक्सर जिसकी जरूरत हमारे शरीर के सेल और हार्मोन्स को निर्माण करने की होती है। ये अक्सर हमारे शरीर के सेल और हार्मोन्स को निर्माण करता है। और कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई कि 120 से लेकर 200 तक ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। इस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो अनहेल्दी डाइट लेना। अनहेल्दी डाइट लेने का मतलब कि अगर आप ज़्यादा लगातार मांस की बनी हुई चीज़ें खाते हैं या फिर लगातार बाजार का खाना खाते हैं या फिर कोई भी ज़्यादा फैट वाली चीज़ लगातार खाते हैं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मोटापा, जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जो लोग पहले से ही कोई मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम या फिर स्टीरॉयड मेडिसिन, ऐसी कई मेडिसिन है जो लगातार पेशेंट खा रहा है, तो भी उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे शुगर, यूरिक एसिड, गठिया, ऐसी बीमारी है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। आलसीपन, अगर आप हर काम में आलसीपन दिखाते हैं और अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखते, तो भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल और किसी भी प्रकार का ड्रग्स का सेवन करना सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करता है। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि दारू या फिर ड्रग्स लेने से कोलेस्ट्रॉल अक्सर कंट्रोल में रहता है। उन दोस्तों को बताना चाहूंगा कि आप अपना इस तरह का वहम बाहर निकालें, क्योंकि अल्कोहल और ड्रग्स के नशे में उनको पता ही नहीं चलता कि हमें क्या अंदर प्रॉब्लम हो रही है। और जो लोग अक्सर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी वीक होता है और वो टेस्ट कराने से काफ़ी डरते हैं और मेडिसिन लेने से भी डरते हैं। कब्ज़ या फिर गैस, अगर आपको लगातार कब्ज़ बनती है या फिर आपके पेट में लगातार गैस बनती है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी कारणों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।
तो इसके बाद हमें क्या लक्षण होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद हमें क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले तो आपका बीपी 140 से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। 100 नीचे वाला बीपी 80 और ऊपर वाला बीपी 140, इसके बीच ही आपका बीपी रहना चाहिए। अगर बीपी इससे ऊपर जाता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। अगर बीपी 140 से ऊपर जाता है तो सबसे पहले आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। पैरों में जलन, हाथ और पैरों में जलन और कई कंडीशनों में दर्द भी महसूस होने लगती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ फिर काफ़ी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ जाता है, तो सांस भी फूलने लगती है। ये 1-2 लक्षण ही हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के। अगर हम इन दोनों लक्षणों को लगातार इग्नोर करते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल के साथी हैं, जैसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, एलडीएल, ये भी साथ बढ़ जाते हैं और ये सारों साथी आपस में मिलकर हमें और नुकसान पहुंचाते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल को हम इग्नोर करते हैं तो इसके साथ ही हमें मिलकर ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। जब अक्सर ये दोनों टेस्ट बढ़ जाते हैं तो हमारी हार्ट की नसें ब्लॉकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार तो पेशेंट को साइलेंट हार्ट अटैक भी आ जाता है और ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह की भयंकर बीमारी कोई भी नहीं चाहेगा कि वो हमें लगे। तो इस स्थिति में बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखना है। और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रख सकते हैं। अगर आप उन सभी चीज़ों को डेली रूटीन में अपनाते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रख सकते हैं और ऐसी बीमारी आपको लाइफ में कभी भी नहीं होगी। सबसे पहले तो आप अक्सर स्वस्थ भोजन खाएं, बाहर की चीज़ों का खाना बंद करें। जैसे मैंने बताया कि फैट वाली कोई भी चीज़ें ना खाएं, बाज़ार की बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं, जितना ज़्यादा हो सके अपने घर का भोजन ही खाएं। गैस और कब्ज ना बनने दें। अगर आपको गैस या फिर कब्ज लगातार बनती है तो सुबह खाली पेट 2 या 3 लहसुन की टुकड़ियाँ गुनगुने पानी के साथ खा लें। ये गैस और कब्ज को भी ठीक करेगी और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करेगी। अक्सर एक्टिव रहें। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि सुबह उठो और शाम तक काम करते रहो। एक्टिव का मतलब है सुबह और शाम सिर्फ 2 टाइम वॉक जरूर करो और दिन में आप जो रूटीन में काम करते हैं वो अक्सर करते रहो। दिन में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिए। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी, अल्कोहल, दारू या फिर किसी भी ड्रग्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसे प्रयोग करने से हमारे शरीर को पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या बीमारी बन रही है। जो लोग अक्सर दारू या फिर ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको बीमारी का लक्षण दिखाई ही नहीं देता और वो लगातार इसका सेवन करते रहते हैं और एक टाइम में उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अगर इन सभी चीज़ों को हम डेली रूटीन में अपना लेते हैं तो हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के उपाय हो गए। अब जो मरीज जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है
जहाँ फिर पहले से ही बढ़ चुका है, उनको क्या करना होगा? अगर आप किसी का भी 140 से ऊपर बीपी जाता है तो आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लें। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ लिपिड प्रोफाइल पूरा टेस्ट करवाएं। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्रायग्लिसराइड, वीएलडीएल, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो होती है। ये सारे टेस्टों को करवाएं। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम आती है, जहाँ फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जहाँ फिर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जहाँ फिर ट्रायग्लिसराइड बढ़ता है, इसमें प्रॉब्लम आती है, तो जो मैंने ये उपाय बताएं इनको डेली रूटीन में करें। और दोपहर के खाने में खीरा, मूली, सलाद ऐसी सब्जियों को जरूर लें। और सुबह शाम 2 लहसुन की टुकड़ियाँ हल्के गुनगुने पानी से ज़रूर खाएं। और प्लस साथ में आप लिप वाश 10 mg की गोली सुबह शाम लेनी स्टार्ट कर दें। अगर आपको इस ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी हो जाएगा। अगर इस स्थिति में आप मुझसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9464839799 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ये सारे बताने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में ऐसी 100 बीमारियां हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों से ही बढ़ती हैं। अगर हम अपना डाइट प्लान अच्छी तरह बना लें और उस डाइट प्लान को फॉलो करें और अक्सर ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ होती हैं, तो हमें भविष्य में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों, दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।